Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all my dear viewers and friends to coming on my YouTube channel Zubair Khan 1209. Dear viewers, आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन और साथ साथ में इसका एक सब टॉपिक भी है प्रीफिक्सेस। तो आज हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के में टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम साइंटिफिक नोटेशन है। उसके साथ साथ हमारे पास एक सब टॉपिक भी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ अपना क्लास शुरू करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का डिफिनीशन पहले समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन an easy way through which a very large number or very small number is written into a simple form called scientific notation. इसका मतलब यही है कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसी सिंपल वे जिसके ज़रिए हम बहुत बड़ा नंबर, वेरी लार्ज नंबर और ह्यूज नंबर, या हम बहुत छोटे नंबर को, स्मॉल नंबर को, टू स्मॉल नंबर को हम एक आसान तरीके से इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, लिख ले। इसको हम क्या कहते हैं? उस तरीके को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, फिजिक्स में हमारे पास बहुत बड़े नंबर पाए जाते हैं, लिखते हैं, यूज़ होते हैं, और बहुत छोटे भी, स्मॉल नंबर भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसको हम बार बार लिखने में, क्वेश्चन में, या हम इसे भी लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं, क्योंकि हमसे ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, साथ साथ में ये हमसे बहुत ज़्यादा जगह भी लेता है, और इसके साथ साथ इसमें एक और भी मसला आता है कि इसमें एरर का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि इसमें एरर भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो जिसको हम बार बार लिखने में मसला तो पैदा हो सकता है, एरर पैदा हो सकते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ईजी वे को बनाया, इजाद किया, हमको दिया। तो इस तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और इसका डिफिनीशन भी यही है कि ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा छोटे नंबर को या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर को हम एक सिंपल तरीके से, एक सिंपल फॉर्म में लिख ले। तो इस तरीके को हम, इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसका फार्मूला भी है, फार्मूला ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका जो फॉर्म है इस साइंटिफिक नोटेशन का, वो टू टर्म्स पर या टू पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट, इसमें हमारे पास मेंटीसा आता है, और दूसरा 10 के पावर एक्सपोनेंट और पावर। इसमें ये दो जो है पॉइंट्स आते हैं इस फॉर्म में। तो मेंटीसा क्या है? फिर इस मेंटीसा को समझते हैं। मेंटीसा क्या है? फ्रॉम 1 to 9 डिजिट्स, 1 से लेकर 9 तक जितने डिजिट से नंबर है उसको हम मेंटीसा कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबर को, इन डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? मेंटीसा कहते हैं। फिर जो दूसरा इसमें पॉइंट है वो 10 की पावर एक्सपोनेंट ऑफ पावर है। हम जिस नंबर को, जिस लार्ज नंबर को या बहुत छोटे नंबर को लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा जीरो होंगे, उस जीरो को हम शुमार करेंगे और उसको हम स्किप करके जितने हैं उसको हम एक्सपोनेंट बनाकर, पावर बनाकर 10 के ऊपर लगाएंगे, तो 10 की पावर एक्सपोनेंट ऑफ पावर बन गया है। तो इसमें ये दो चीज़ें है या दो पॉइंट्स है, इसमें इस पर मुश्तमिल है इस साइंटिफिक नोटेशन का। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, मास ऑफ द अर्थ कितना है? तो आप तो ये हमारे पास है 6, और साथ साथ में इसके साथ 24 जीरोस है। 6 और साथ साथ में 24 जीरोस है किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है? अर्थ का मास है। आप खुद करें, इसको देखें कि इतने बड़े नंबर को हम कैसे लिखेंगे बार बार। हमारा काम सिर्फ जीरो लिखना भी होगा, और कैसे इसको हम लिखेंगे और कितना जगह हमसे लेगा, और इसमें बार बार लिखने से जरूर इसमें एरर आ सकता है। तो साइंटिस्ट ने इस आसान फॉर्म को बनाया जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और इसके जरिए हम इतने बड़े नंबर को इतने छोटे और स्मॉल नंबर को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं जो एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब भी इक्वल है। तो इसको
इस नॉर्मल नंबर को इस साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका तरीका क्या है, इस तरीके को समझते हैं। आप इस नंबर को देखें, मास ऑफ द नंबर को देखें, इस बड़े ह्यूज नंबर को देखें, इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पॉइंट नहीं है तो लास्ट में इसका क्या होगा, पॉइंट इसमें इसका लास्ट में होगा। ये इसका रूल है, आप लोगों को पहले से पता होगा कि इसका जो जब नंबर में पॉइंट नहीं होगा तो उसका आखिर में फिर पॉइंट होगा, तो इसका पॉइंट यही है। अब यहीं से जितने भी जीरो है इसको शुमार करेंगे जब तक हमारे पास पॉइंट से पहले, और सुने, पॉइंट से पहले जब तक हमारे पास नॉन जीरो डिजिट नहीं आता उस वक्त तक हम इस पॉइंट को मूव करते आएंगे इस पॉइंट को उस वक्त तक जब तक हमारे पास इस पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं आता, उस वक्त तक हम इसको मूव करेंगे। तो चलते इसको मूव करते हैं। इस सारे जीरो से तो शुमार करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो हमारे पास 24 आ रहे हैं। जितने भी जो जीरोस है 24 है, तो हमने इस पॉइंट को यहीं पर ले आया यहीं पर, तो यहीं पर जो हमने पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट से आप देखिए, इस पॉइंट से पहले क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, मतलब 6 है, मेंटीस आए 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स है उसमें 6 आता है, तो x6 क्या है यहाँ पर मेंटीस है, और इस पॉइंट से पहले क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो इस 24 डिजिट्स को हम हटा लेंगे और इसके जरिए इसके जगह हम 10 लगा देंगे, 10 लगा देंगे, और जितने जीरोस है 24 जीरोस है उसको हम पावर के जगह लगा देंगे 24, और साथ साथ इसका जो यूनिट है उसको लगाना kg, और जो 6 है उसको हम पहले लगाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 10 लगा देंगे, और जितने जीरोस है उसको हम पावर की जगह लगा देंगे 24। तो ये हमारे पास बना साइंटिफिक फॉर्म। तो कितना आसान हुआ, कितने बड़े नंबर को हम छोटे नंबर में छोटे फॉर्म में भी निकले, और हमसे जो है टाइम भी तो बहुत कम लेता है। इस तरह हमारे पास दूसरा भी एग्जांपल है, टोटल एटम्स इन ह्यूमन बॉडी। आम इंसान की बॉडी में जितने टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं, तो आप देखिए कितने हैं, 7, और इसके साथ साथ 27 जीरोस, मतलब 7 और उसके साथ 7 और उसके साथ 27 जीरो आ जाए, तो इतने नंबर में हमारे पास ह्यूमन की बॉडी में एटम्स है। तो आप देखें कि कितना बड़ा ह्यूज नंबर है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमसे कितना जगह लेगा, कितना एरर्स इसमें आएंगे, तो इसको सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसमें जाहिर से बात इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट लास्ट में होगा, ये पर पॉइंट होगा, इसको हम शुमार करते हैं यहाँ से लेकर इस पॉइंट को मूव करते जाएंगे जब तक इससे पहले पॉइंट नॉन जीरो डिजिट नहीं आता, तो हम इसको मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। यहीं पर हम इस पॉइंट को लेते हैं, पॉइंट किया था बना, यही बना है 7, और ये पॉइंट से अब जब फिर देखें, इस पॉइंट से पहले क्या है, 7 है, और 7 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और साथ साथ इसको हम पहले हमने इसको क्या था, मेंटीस रखा, तो ये क्या है, मेंटीस है। तो साइंटिफिक फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे, इस साइंटिफिक फॉर्म है हम पहले से क्या लेंगे, नॉन जीरो डिजिट लिखेंगे, और क्या है, 7 है, तो हम 7 लिख देते हैं, पहले हम 7 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे इस फॉर्म के, इसको देते हैं इसके मुताबिक हम लिखेंगे, पहले मेंटीस है तो हम मेंटीस लिखते हैं, 7 है यहाँ पर तो हम 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, 10 है, और हम 10 लिखेंगे, और कितने जीरोस है हमारे पास, 27 जीरोस है, तो इसको हम पावर की जगह पर लिखेंगे 27, और जितना एटम है, जितना यहाँ पर यूनिट नहीं है, एटम है, तो हम क्या लिखेंगे, एटम लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27 एटम्स जो है हमारे पास एक नॉर्मल सी इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं।
तो ये कितना आसान हुआ, क्योंकि हमने इसको थोड़ी सी टाइम में भी और हमसे जगह भी बहुत ज़्यादा कम लिया। तीसरे एग्जाम्पल हमारे पास है मास ऑफ ग्रेन ऑफ टेबल साल्ट। इसके जरिए हम इसको समझते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टेबल साल्ट का जो छोटा जरा होता है, ग्रेन होता है, इसका कितना मास है, तो हमारे पास इसका मास है 0.0003 ग्राम। इसका हमारे पास क्या है, मास में ग्राम है, मास है इसका। तो हम इस छोटे, अब ये बड़े नंबर थे, अब हम इसको छोटे नंबर का भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, 0.0003 ग्राम हमारे पास ग्रेन का मास है टेबल साल्ट का। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम कुछ इसका तरीका कुछ यूं है। क्या पॉइंट इसमें है, क्या है पॉइंट इसमें है, तो हम अब पॉइंट इस जगह इस डायरेक्शन में अब मूव करेंगे, क्योंकि इस तरफ तो कुछ नहीं है, उस तरफ है, तो उसको उस तरफ हम उसको मूव करते जाएंगे। और जब तक पॉइंट यही इस जगह का भी यही उसूल है, जब तक पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं आता उस वक्त तक हम इसको मूव करते जाएंगे। तो अब देखें, पॉइंट हम मूव करते हैं यहाँ से 1 2 3 ही पर भी आप देखें पॉइंट से पहले जीरो है, पॉइंट से पहले क्या है, जीरो है। तो हम और भी इसको मूव करते हैं, यही पर ले आते हैं, यही पर हमने पॉइंट को यहीं पर ले आया। तो अब देखिए पॉइंट से पहले क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, जिसको हम मेंटीसा कहते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, मेंटीसा लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 क्या मेंटीसा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और जितने जीरोस हैं हमारे पास यहाँ पर कितने जीरोस है, 4 से, 4 नंबर है, 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, हमारे पास कितने 4 बने, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4, 10 की पावर 4। अब एक और बात इसमें है, पॉइंट है कि जब हम इस पॉइंट को हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, डायरेक्शन इसका राइट हैंड साइड होगा, तो फिर जो पावर हमारे पास बनेगा वो नेगेटिव साइन इसके पास होगा, वो नेगेटिव में होगा, वो -4 बनेगा। यहीं पर क्या बनेगा, -4 बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड है। हमारे इस बात को देखिए, हमारे राइट हैंड साइड है, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, राइट हैंड साइड, राइट की तरफ है। तो इस यहीं पर जो एक्सपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, पावर बनेगा वो क्या, -4 होगा। इसका मतलब इससे इस माइनस से मुराद ये होगा कि जब ये जो नंबर है ये स्मॉल है, माइन्यूट नंबर है, वेरी टू स्मॉल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 × 2 के -4 ग्राम इसका ग्रेन का मास बनेगा। ये कितना आसान फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। तो ये मेथड जो है, यही प्रोसेस है, ये हम साइंटिस्ट ने बनाया, जो जिसने हमारे जो फेस की स्टडी करने में, फेस को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको बहुत ज़्यादा फायदा देता है, बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करता है। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और भी इस पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास बहुत बड़े ह्यूज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर जो है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के दो बड़े मास है, तो दो बड़े मास है, और इसका जो नंबर है बहुत बड़ा है, ह्यूज नंबर है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक पॉइंट है, उसको भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, बुक में भी दिया हुआ है कि ओवरऑल इन द वर्ल्ड जितने भी आबादी है, पॉपुलेशन है, वो कितना है, हमारे पास 7 बिलियन है, 7 बिलियन हमारे पास ओवरऑल द वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में क्या बनेगा, 7 और इसके साथ 9 जीरो बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है ओवरऑल इन द वर्ल्ड 7 बिलियन। हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा डिजिट है, इसको देखें। और इसके साथ साथ हम इस टोटल एटम इन ह्यूमन बॉडी लेते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में तो इतनी सी एटम्स है। तो ओवरऑल इन द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसानियत है, उसके जो एटम्स है उसको कंबाइन करके कितना कितना होगा हमारे पास, कितने एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ओवरऑल इन द वर्ल्ड, जितने भी इंसानियत है उसके कितने भी एटम्स है। तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास ये बना
और दूसरा जो हमारे पास ये है 7 और इसके साथ कितने जीरोस है 27 है, तो हम सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले हम इसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह आप देखें ये कितना बड़ा नंबर है और ये कितना बड़ा नंबर है, इस तरह इस फॉर्म में तो ये कभी जो है हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अभी तक इस तरह कैलकुलेटर भी हमारे पास नहीं है कि हम इस इतने बड़े नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सिंपल फॉर्म को हम इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को हम इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, आप बताएं किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, सिंपल बात है, इसमें डायरेक्ट पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पर होगा, लास्ट में होगा। यहाँ से हम इसको पॉइंट को मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जो इसका है एक्सपोनेंट पावर है। जैसे तो हम जीरोस को हटा देते हैं, 7.10 नहीं 7 हम ये हटा देते 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 9 है, तो हम इसको 9 को हम पावर लिखते हैं पावर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास यही बना। और जी दूसरा जो नंबर है इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है इस पर भी डिजिट नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो इस पॉइंट कहाँ पर होगा, लास्ट में होगा। इसको अगर हम इस तरह मूव करते हैं मूव करते हैं तो कितने जीरोस बनेंगे 27 बनेंगे, और हमने पॉइंट लाया मूव किया। तो जो दूसरा नंबर हमसे हमारे पास बनेगा हो गया क्या होगा, 7 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या होगा 27 होगा। ये दो हमारे पास है, ये नंबर बने। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी बहुत आसान तरीका है। इसका जो मेंटीसा है, मेंटीसा इसका मेंटीसा भी यही है, इसका मेंटीसा ये है और इसका मेंटीसा ये 7 इसका मेंटीसा है और ये 7 भी इसका मेंटीसा है। पहले हम इसमें इसके जो मेंटीसा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसके पावर 10 है, 10 की पावर जिसका पावर ऑफ 10 है इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। गौर से सुनिए, इसका जो 10 मेंटीसा है इसको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका एक्सपोनेंट्स है पावर है इसको हम किसे करेंगे एक दूसरे से ऐड करेंगे। तो देखिए इसका मेंटीसा ये है, इसका ये 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 10, इसका जो बेस है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा पावर इसको हम ऐड करते जाएंगे। तो 27 इसके साथ 9 को प्लस करें तो ये क्या बनेगा 36 बनेगा ये हमारे पास। और इस 7 को मल्टीप्लाई 7 का 49, तो 49 जब 10 की पावर 36, ये हमारे पास क्या बना, इस इन दोनों नंबर को के मजमूए को, इस दोनों नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट हमारे पास ये कितना चौथा नंबर हमने कितने आसानी के साथ इन दोनों बड़े नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको इसमें 2 डिजिट से, तो इससे भी हम एक डिजिट को कम कर सकते हैं, तो 4.9 जरबे 10 की पावर एक और भी हमने डिजिट ऐड किया तो क्या होगा 36, ये 37 बन जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, जितने भी ह्यूमंस है इसके बॉडी में जितने एटम्स है वो क्या है इस नंबर के बराबर है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। इसके साथ साथ हम इसका सब टॉपिक भी पढ़ते हैं प्रीफिक्स। डियर व्यूअर्स, अब हम इसका जो सब टॉपिक है वो पढ़ते हैं, क्या है वो प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस का सब टॉपिक है, तो इसका डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं। अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच अ टर्म in scientific notation is expressed by giving a proper name is called prefixes। क्या मतलब वो इसका, वो तरीका, वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस जिसके जरिए हम एक टर्म को जो है साइंटिफिक फॉर्म में एक टर्म है इसको हम एक्सप्रेस करें, जाहिर करें बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम।
एक नाम उसको एक नाम उसे दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर प्रीफिक्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप और भी समझ आ जाएगा। उसके बाद हम डिफिनेशन पे फिर आएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है 8000 मीटर, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 2 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मीटर। ये हमारे पास क्या बना, साइंटिफिक नोटेशन में ये बना। तो अब हम इसको देखें इस डिफिनेशन के मुताबिक, वो तरीका जिसके जरिए मैकेनिज्म थ्रू विच, इस वो तरीका जिसके जरिए हम एक टर्म क्या है, ये है टर्म, एक टर्म को जो है इसमें साइंटिफिक नोटेशन में, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है ना, एक साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, एक टर्म है हमारे पास, उसको हमने एक्सप्रेस किया। जब उसको हमने क्या एक्सप्रेस किया, जाहिर किया किससे, एक नाम, एक खास प्रॉपर नाम के जरिए हमने इसको क्या किया, जाहिर किया। इसको हम क्या कहें, इस 10 की पावर 3 को हम एक खास नाम कहते हैं फिजिक्स में, इसको हम किलो कहते हैं। क्या, किलो। किलो इसका जो है प्रीफिक्सेस बना। तो इससे इसको ये से बना 8 किलोमीटर। तो इस 10 के पावर 3 को हमने क्या, एक नाम को, एक प्रॉपर नाम को के जरिए हम उसको चेंज किया। तो ये हमारे पास क्या बना, 1 किलोमीटर। जो यहाँ पर, यहीं पर जो ये के है, ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस है। अब उम्मीद है आपको समझ आया भी होगी कि इस एग्जाम्पल से कि वो तरीका जिसके जरिए हम एक टर्म को, जो है हमारे पास क्या साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास है वो टर्म, उसको हम एक्सप्रेस करें, जाहिर करें एक प्रॉपर नाम देने से। उस टर्म को हम प्रॉपर नाम देंगे, और टर्म किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस टर्म को जब हम प्रॉपर नाम देंगे, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल यही है 0.000000। हमारे पास कितने जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 8 जीरो से एक नंबर है। पहले हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस जीरो को ले आएंगे इस जगह पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो क्या बना, 5 पॉइंट, पॉइंट हम उठा देते हैं, इसका कोई मतलब यहाँ पर निकल नहीं होता। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 ग्राम। इसी तरह हम इस दूसरे एग्जांपल को भी देखते हैं। दूसरे एग्जांपल हमारे पास क्या है, 0.00000005 ग्राम हमारे पास एक नंबर है। इस नंबर को हम पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास इसका साइंटिफिक फॉर्म ये है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 ग्राम। ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम बना, फॉर्म बना। तो अब इस 10 की पावर -9 को हम फिर इसमें एक खास नेम दिया है, एक खास नाम हमने उसको दिया है, और इस नाम को हम क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। क्या, नैनो। तो अब क्या, नैनो एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है। तो हम इस 10 की पावर -9 की जगह हम रिप्लेस करेंगे क्या, नैनो। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 को हम हटा देते हैं, मल्टीप्लाई को भी हटा देते हैं। तो 5 नैनो ग्राम
ये हमारे पास क्या बना, इसका फाइनल फॉर्म बना। ई पर जो हमारे पास यहाँ पर जो नैनो है, हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। इस तरह हम इस दूसरी एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितने एक नंबर है, इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर बिगिनिंग 9 जीरो से, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 9 मीटर। ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म बना। अब ये पर 10 की पावर क्या था, -9 था। यही पर क्या है, 10 की पावर +9 है, यहाँ पर क्या है, +9 है। तो +9 का इस बेस में एक अलग नेम है, इसको हम क्या कहते हैं, गीगा। या इसका जो है स्पेस में प्रीफिक्स इसको 7 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 6 गीगा मीटर। तो यही पर जो है हमारे पास इस नंबर में जो गीगा है, ये हमारे पास है क्या है, प्रीफिक्स है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, प्रीफिक्सेस। उम्मीद है आप लोगों को इस दोनों टॉपिक्स का समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।